बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इसाले सवाब के हवाले से है। मरहूम वालिदैन जो दुनिया से जा चुके, उनको किस तरह सवाब पहुंचाया जाए, उनके इसाले सवाब का क्या तरीका है, यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सी अहम मालूमात आप तक पहुंचने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक खातून आई और उन्होंने कहा कि मेरी वालदा अचानक इंतकाल कर गई हैं, लेकिन कोई वसीयत नहीं की उन्होंने। मेरा ख़्याल है कि अगर वो बोलती तो वो ज़रूर सदका करने को कहती। क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम उनकी तरफ से सदका कर दो। अब ये वरसा के लिए है कि वरसा किस तरह मरने वाले के बाद उसके लिए उसकी मग़फ़िरत का सामान कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है सदका, दुआ। वालिदैन के हक़ में दुआ करते रहने चाहिए, जैसे कि फ़रमाया रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। ए मेरे परवरदिगार, मेरे वालिदैन पर रहमत कर जिस तरह उन्होंने मुझको बचपन में रहमत और शफ़क़त के साथ पाला था। वक्त उनकी ज़िंदगी में भी पढ़नी चाहिए और उनकी दुनिया से जाने के बाद भी पढ़नी चाहिए वालिदैन के लिए। इसके अलावा देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि अगर वालिदैन दुनिया से चले गए लेकिन उनके ज़िम्मे कोई रोज़ा था जो वो रख ना सके किसी बीमारी की वजह से, या कोई मन्नत का रोज़ा था, कोई कर्ज़ था और वो अचानक फ़ौत हो गए और वो अदा ना कर सके, तो फिर ये अदा करना वरसा का फ़र्ज़ है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई हज की नज़र मानी हुई थी या मन्नत मानी हुई थी, या उन पर हज साहिब इस्तिताअत थे लेकिन वो फ़ौत हो गए और वो अभी हज ना कर सके, तो भी उनकी तरफ से हज कर लिया जाए। तो समझ लीजिए कि मैयत की तरफ से सदका करना, दुआए मग़फ़िरत करना, और उनके लिए अगर उन्होंने कोई नज़र वग़ैरह मानी थी तो वो सब कुछ पूरा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी तरह से रोज़े के बारे में भी है कि अगर मैयत के कुछ रोज़े रहते हों तो वरसा पर है कि वो उसके रोज़े जो हैं वो रखें। देखिए, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि एक खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा ने हज की नज़र मानी थी लेकिन वो पूरी ना कर सकी और वो फ़ौत हो गई, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बताओ, अगर तुम्हारी माँ पर कर्ज़ होता तो क्या तुम उसे अदा ना करती? बिल्कुल इसी तरह अल्लाह का कर्ज़ अदा करो। अल्लाह ताला इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसका हक़ अदा किया जाए। तो याद रखिएगा कि ये तमाम हुकूक़ जो हैं वरसा की तरफ जाते हैं कि वो अपने वालिदैन के इन हुकूक़ को पूरा करे और उनके मरने के बाद इसकी अदायगी करे। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि अगर मैयत ने माल छोड़ा है तो ज़रूर उसके माल से ये कर्ज़ अदा कर दिया जाए। अगर कोई कर्ज़ है मैयत पर और उसी माल से उसका हज भी अदा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। वरसा के लिए ये आसानी का मामला हो जाता है। तो इसी तरह खिदमत खल्क़ में आप पैसा लगा सकते हैं, यानी कि ये वरसा के लिए बात है कि जो औलाद है वो ये कर सकती है कि खिदमत खल्क़ के कामों में पैसा लगाए तो उसमें अपने वालिदैन को सवाब पहुँचाए। जो भी वो खिदमत खल्क़ का काम करें उसका सवाब अपने वालिदैन को पहुँचा दें। तो इस तरह से वालिदैन के लिए वो एक तरह का सदका जारिया भी हो जाएगा और इसका सवाब ख़ुद उस औलाद को भी मिलेगा और वालिदैन को भी पहुँचेगा। फिर इसके अलावा ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम इबादत के बाद उनकी मग़फ़िरत की बहुत बहुत दुआएं करते रहें और बार बार उनके लिए दुआ करें और उनकी बख्शिश की दुआ मुसलसल करें। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हर एक शख्स जो दुनिया से चला जाता है उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें हैं, सदका जारिया और ऐसा इल्म जो नफ़ा दे और साले औलाद। यही 3 चीज़ें हैं जो उसकी बख्शिश का ज़रिया बनती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह करे कि आपको ये बातें अच्छी लगी हों, नई लगी हैं और समझ में आ गई हैं, तो अल्लाह इन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह।